अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी विदाउट ओवन। होममेड सॉस के साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेते हैं। हाफ़ कप नीम गर्म पानी लेंगे, 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे और शुगर को पानी के साथ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। 1 टीस्पून ईस्ट ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद ईस्ट जो है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गई है, जिससे डो जो है वो बहुत अच्छी राइज़ होगी। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1½ कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को मैंने छान लिया था। जब भी आप मैदा इस्तेमाल करें तो इसे लाजमी छान लिया करें। अब हम इसे स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह हम रोटी के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी डो बनाएंगे, लेकिन इसकी डो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे और ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि डो जो है वो ऊपर से ड्राई ना हो। बॉल के साइडों पर भी ऑयल अप्लाई करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे 1 घंटे का रेस्ट देंगे और इसे हम किसी गर्म जगह पर रखेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन ली है। हाफ़ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। हाफ़ नींबू का रस ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर आए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएँ। अब हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। ये मैंने एक पिज़्ज़े के हिसाब से बनाया था, अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, वाइट पेपर, ऑरिगेनो, एक लहसुन की कली ली है जिसे हम ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने वाइट सॉस बनानी हो तो आपने केचप स्किप कर देना है और अगर रेड सॉस बनानी है तो आपने मायोनीज़ स्किप कर देना है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे। अच्छा, सॉस मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे। सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और चिकन के गलने तक हम इसे कुक करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं चिकन को कुक होते हुए। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। तो हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और उसका पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखें, चिकन बिल्कुल ड्राई हो गई है। चिकन बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे एक साइड पर रखेंगे। 1 घंटा हो गया है डो को रखे हुए। हम डो को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह डो जो है हमारी वो 4 गुना राइस हो गई है। तो हम इसे हल्का सा पंच करेंगे और सारी डो को हम इसमें से निकाल लेंगे। फ्लोर पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। डो का हम पेड़ा बना लेंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे हम राउंड शेप देते हुए बनाएंगे और इसे हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस कर कर बढ़ा लेंगे। अब हम इसे बेलन से बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। जिस पैन में हम बेक करेंगे उस पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। डो को पैन में सेट कर लेते हैं और इसके एजिस को थोड़ा सा मोटा रखेंगे। फोक से हम इसमें होल कर लेंगे। अब इस पे सॉस अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैंने सॉस जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही अप्लाई की है क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा जो है वो थोड़ा सॉसी ही चाहिए था। श्रेड किया हुआ चीज़ ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 वेजिटेबल्स ऐड की हैं, जिसमें मैंने शिमला मिर्च और प्याज भी ऐड की है। अगेन से चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है जिसमें चेडर और मोज़रेला जो है वो मिक्स होती है। ऑलिव्स ऐड करेंगे, ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। एक अंडा ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम अंडे को पिज़्ज़े के एजिस पर अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा
कि पिज़्ज़े पे बहुत अच्छा सा कलर आएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है हम ओवन में बेक नहीं कर रहे, हम इसे पतीली में बेक करेंगे। तो अंडा जो है वो आपने लाजमी अप्लाई करना है। पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था। 15 मिनट पहले मैंने इसे लो फ्लेम पर छोड़ दिया था और एक सिल्वर की छोटी पतीली मैंने इसमें रख दी है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा रखेंगे और इसे कवर करेंगे और इसे हम 40 मिनट्स तक बेक करेंगे। अच्छा, बार बार खोल कर नहीं देखेंगे, उससे क्या होगा कि इसकी हीट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा बेक नहीं होगा। और यहाँ आप देख लें मैंने फ्लेम कितनी रखी हुई है, इतनी ही फ्लेम पर हम पिज़्ज़े को बेक करेंगे। 40 मिनट्स हो गए हैं पिज़्ज़े को बेक होते हुए। हम पिज़्ज़े को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है हमारा वो बेक हुआ है और कितना अच्छा सा इस पर कलर आया है। यू वुडंट बिलीव बाय योरसेल्फ कि आपने ये घर पर बनाया है। अब हम नाइफ़ की हेल्प से इसे किनारों से अलहदा कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम नाइफ़ से कटिंग कर लेते हैं। और जो सॉस मेरे पास बच गई थी वो सारी सॉस मैंने पिज़्ज़े पर अप्लाई कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है हमारा वो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मैं आपको एक स्लाइस निकाल कर दिखा देती हूँ। आपको इसकी लुक देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। और ये देखें इसकी ब्रेड जो है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, मैं आपको इसके बेक साइड से दिखाती हूँ। ये देखें ये कितने अच्छे से बेक हुआ है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसका जो टेस्ट है ना वो आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ा में मिलता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।